इस वक्त हम आशियाना के सेक्टर एल में खड़े हैं और सामने ये मकान देखिए। इस मकान में एक खौफनाक वारदात हुई है। वारदात ऐसी कि जिसने न सिर्फ रिश्तों को तार तार किया है, जिसने भी इस वारदात को सुना है वो भी कहीं ना कहीं भय से भर गया है। हमारे साथ जो पड़ोस में रहने वाले लोग हैं उनसे जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। आपका नाम जानेंगे? भाई साहब, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, ये हमारे पड़ोसी थे। मेरा आशियाना L89 मकान नंबर है, इनका 91। हम लोग 4-5 लोग बहुत अभिन्न मित्र थे और एक ग्रुप बना के रहते थे। कोई भी फेस्टिवल वगैरह यहीं करते थे, बट उनसे खूब मुलाकात होती थी। ऐसा हुआ ये 19 तारीख को रात में बारात से आए और घर पे आए और बेटे क्या नाम था? क्या नाम था? मानमेन सिंह था। उम्र कितनी थी? 49 साल, 49 ईयर्स। तो बेटे के साथ रह रहे थे। कुछ लोगों कितने लोग परिवार में थे? परिवार में एक बेटा बेटी और सेल्फ रहते थे। नीचे एक किराएदार रहते थे, उसके नीचे इनके भाई रहते थे, SS रजावत, और वो पुलिस में हैं। इनके पिताजी भी पुलिस में हैं और उनके 2 भतीजे हैं। तो हुआ क्या? कब कब आप लोगों से मुलाकात हुई? उसके बाद क्या? भाई साहब, 19 तारीख को मैंने इन्हें फ़ोन करते हुए देखा था। हम लोग सर्विस पेशे वाले आदमी अपने अपने जॉब पे चले जाते थे। 2 दिन बाद ऐसा पता चला कि ये लापता है, मिसिंग है। जब किसी इनके मित्र का फ़ोन आया कि फ़ोन नहीं लग रहा, तब हमने यहीं खड़े होके राजा को बुलाया, इनके बेटे को। राजा, इधर आओ, क्या घटना हुई है? तो राजन बोला कि पापा दिल्ली चले गए हमसे कह के, बट वो अभी इसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो रहा। तो हम लोगों ने बोला कि भाई FIR वगैरह की, कि हाँ 20 तारीख रात में मैंने थाना आशियाना में उनका FIR कर दिया, CDR आने वाला है। तो हम लोग ये भी सोचा कि हो सकता है कि घर में कुछ होता, अनबन हो जाता तो जाग गए होंगे, 1-2 दिन बाद वो आ जाएंगे। कल शाम तक जब वो नहीं आए तो हम सभी लोग एक्शन में आ गए और थाने में सुबह पहुंचे। प्रेशर देके उनसे, पुलिस वालों से बोला, पुलिस वालों ने कोऑपरेट किया, CDR वगैरह उन्होंने मंगवाई। और तब तक हम लोग DSP साहब पास भी गए, उन्होंने भी प्रोसेस का आश्वासन दिया। जब लड़के पर बढ़ता प्रकोप आया, इसका दबाव आया, तो लड़का टूट गया। अपने एक रिश्तेदार को बुलाया, कहता है कि पापा ने सुसाइड कर लिया है। तब उन्होंने प्रेशर बना कि साला हम 4 दिन इतने दिनों से घूम रहे हैं, तुमने सुसाइड कर लिया, बताया क्यों नहीं? फिर कार में बैठा ला। कार में इसने पूरी कहानी बता दी कि पापा का मैंने मर्डर कर दिया, गोली मार दी। ये तो एक गोली मारना हाइट ऑफ द मोमेंट हो गया, बकवास में हो गया। इसने रिश्तों को तार तार करते हुए पापा को 2 टुकड़ों में डिवाइड किया। आधी बॉडी कहीं डिस्पोज कर दी, आधी बॉडी अभी भी ग्राउंड फ्लोर पे एक नीले ड्रम में बंद है। 20 लीटर का उसका एसिड भी अभी बरामद हुआ है। ये जब सुनते हुए सारा इलाका बिल्कुल सहम गया है। मतलब डेड बॉडी, जो बॉडी है उसको ड्रम में डालकर उस पर एसिड डाला? नहीं डाला, एसिड अभी रखा है। बॉडी अभी ये पुलिस उस पर जांच कर रही है। हम लोगों जैसे ही पता चला पुलिस इन्फॉर्म कर दी, पुलिस वाले लेके गए हैं। कमरा बंद था तो अभी हम लोग उस बॉडी को एसेस नहीं कर पाए हैं क्या कैसा है, बदबू आ रही है। हम लोग बाहर घूम रहे, CCTV देख रहे थे। ये जो आप लोगों को अंदेशा हुआ, बदबू के बाद अंदेशा हुआ? नहीं, या नहीं, वो टूट गया अपने आप। जब देखा पुलिस का दबाव, हम लोग चारों तरफ बिखर रहे हैं, सारी तरफ CCTV देख रहे हैं, तब वो उसने बोला शायद प्लानिंग, 3-4 लोग और आ गए, विद फैमिली आ गए, तो उसे बॉडी को डिस्पोज करने का टाइम नहीं मिला। बॉडी आधी यहीं रह गई है। एक और चीज जानना चाहेंगे कि उसने कहा गोली मारी, गोली की आवाज आई क्या? नहीं, ये रात 1 बजे की लगभग घटना है। इस सब लोग सोते थे, वो भी अपने कमरे में थे, पड़ोसी भी सब अपने कमरे में थे। आतिशबाजी, ब्याह शादी का समय है, तो ये किसी को ऐसा जानकारी नहीं हो पाई। लड़के से कुछ विवाद था पहले या कुछ ऐसे से? नहीं, लड़का इंटेलिजेंट था, ला मार्टियर में 2022-23 से पास आउट था। अभी BBA कर रहा है और वो थोड़ा सा महत्वाकांक्षी टाइप, बड़ा आदमी बनने का, बड़े कॉलेज में था, पढ़ता था, तो उसे भी बड़े अच्छे मोबाइल, गाड़ी घोड़ा, अच्छा एक्सेस चाहिए। पापा बिजनेसमैन थे तो वो लिमिटेड एक्सेस देते थे पैसे का। तो हो सकता है इस बात को लेके कुछ हो। आप लोग चूंकि मित्र थे तो कभी उन्होंने ऐसी बात कही कि जैसे हमारा आमतौर पे मित्रों से तो बातचीत होती है, जी, जी, जी। कभी कहा कि बच्चा डिमांड करता है कुछ खास चीज़ों की, बड़ी गाड़ी, इन सारी चीज़ों की कोई डिमांड? ऐसा तो उन्होंने नहीं बताया था, लेकिन कई बार जब हम लोग साथ होते थे, ये कुछ मंगाया है तो उसको लिमिटेड एक्सेस की QR कोड भेजो, हम तुम्हें पैसा देते हैं। तो मैं भी, हम लोग अंदेशा कर रहे हैं कि पैसा ज़्यादा होने के बाद उसके पास कम था, कुछ भी एनीवे ABCD। तो इस, क्योंकि आज से 3 साल पहले वो बच्चा गायब भी हुआ था। गायब हुआ, पापा को अंदर बंद कर दिया, लैपटॉप और मोबाइल लेके बाहर चला गया था फिल्मी स्टाइल में। फिर हम लोगों ने कैसे भी तिक्रम करके, दोस्त करके कानपुर से वो पकड़ा था। 6 पेज की उसकी स्क्रिप्ट मिली थी। आप यदि सुनेंगे तो
आप और परेशान हो जाएंगे। बच्चों को बच्चा ना समझ के स्क्रिप्ट राइटर समझ सकते हैं। उसने बताया पापा आप बिजनेस कर रहे हैं, आप फेल हैं बिजनेस में, हम इससे अच्छा कर सकते हैं और करोड़ों रुपए कमा सकते हैं कि लोन फैसिलिटीज ये वो फैक्ट्री डाल के पैसा बहुत ला सकते हैं। और मैं जा रहा हूँ, मैं बड़ा आदमी बनूंगा तो हम वापस आएंगे तब आपको दिखाएंगे। बट तब उस समय ये टूट गए थे, इसको कंट्रोल कर लिया था। MBBS की पढ़ाई करा रहे थे, वो MBBS करने में असमर्थ था तो वो बिजनेस तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा था। उसके बाद हम लोगों ने इन्हें अलर्ट किया कि बेटा आप बड़ा हो गया, आप बेटे को हल्का नहीं समझना। हम लोग दोस्त यार बैठते कुछ डांटते थे, कुछ मारते थे, कुछ ना, ऐसा ना, था कि मार मतलब के डांटते थे। आमतौर पे बाप बेटे के बीच भी होता है। बिल्कुल नहीं, मारना डांटना नहीं था, बट वो कुछ अलग ही उसका दिमाग चल रहा था। बस जैसे मुगल शासक लोग थे, बेटे को एम्पायर चाहिए होता तो बाप को सर कलम कर देना, उससे भी जघन्य ये कांड हुआ है। माता जी कहाँ थी? माता जी का 2017 में 18 में देहांत हो गया था। माता जी नहीं है इनके, मतलब मानवेंद्र सिंह के मम्मी पापा जालौन में रहते हैं। मतलब मानवेंद्र सिंह अपने बेटी और बेटे के साथ यहाँ रहते थे। हाँ, उन्होंने कोई दूसरी, हम लोगों से बोलते थे कि हम दूसरी शादी नहीं करेंगे सो दैट कि हमारे बच्चों की लाइफ गलत मतलब वैसी ना हो जाए, स्ट्रगल पूर्ण ना हो, कि उससे बेटा पैदा होगा, ये बातें होती थी तो हमारे बेटे का हक चला जाएगा। ये हम लोगों के साथ 2017 में देहांत। देहांत हो गया था। तो वो अपनी बेटी और बेटे के साथ प्यार से रहते थे। तो आप देखिए, आप ये घर देखिए, यहाँ पर मानवेंद्र सिंह अपने बेटी और बेटे के साथ रहते थे, व्यवसायी थे, और ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि बेटे की जो ज़रूरतें हैं वो इस पूरी घटना की वजह बन सकती हैं। हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है और जांच के बाद जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी कि आखिर क्या मामला है। जो आरोपी है वो पुलिस की हिरासत में है, और जो सामने चीज़ आई है अभी तक की जानकारी के अनुसार, जो इस घर में लाश मिली है वो आधे हिस्से की है और वो ड्रम में मिली है। उसको ख़त्म करने के लिए केमिकल भी लाया गया था, लेकिन वो केमिकल कुछ और लोगों के आने की वजह से इस्तेमाल नहीं हो सका। फिलहाल पुलिसिया जांच जारी है, जांच के बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो सकेगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।